विद्वानों की सभा में मूर्ख भी वंदनीय पूजनीय होता है, कब तक? जब तक मुंह बंद है वो कर। जैसे मुख खोला सब पता चल जाता है। उसी प्रकार ये जो जिह्वा है ना, ये मुख खोलते पता चलता है कि भीतर भगत बैठा है कि भीतर दुष्ट बैठा है। ये जिह्वा सब बताती है। कल्पना करिए एक दुकान है, दुकान, शटर जिसमें लगा रहता है, शटर बंद है दुकान का, बहुत सुंदर बाहर से सजाया गया है। प्रदीप भैया, दुकान बहुत सुंदर सजा है, बंद है उसका गेट, उसके बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। आपको कैसे पता चलेगा भीतर क्या मिल रहा है? पता चलेगा भीतर लकड़ी बिकात है, हीरा बिकात है, तरकारी बिकात है, कपड़ा बिकात है, कैसे पता चलेगा? पूछ रहा हूं, बताइए कब पता चलेगा? जब उसका शटर ऊपर किया जाएगा। उसी प्रकार ये दुकान कितनो सुंदर हो जाए, ये जो दुकान है कितनो सुंदर हो जाए, जब तक इसका शटर बंद है पता नहीं चलेगा भीतर क्या बैठा है। जिस दिन शटर खुला हो ये पता चलता है कि भगत जी बोल रहे हैं कि असाधु बोल रहा है। ये जिह्वा पूरा परिचय देती है। कथा में भी कई लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है, और कई लोग दुकान में भी बैठकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि वहां भी 10 मिनट का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। यह जिह्वा का परिणाम है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए। बाबा कहते हैं, जाग बले का बोले मुस्काए, जाग बले का बोले मुस्काए, तुम्हें पे देता रघुपति प्रभुताए, तुम्हें पे देता रघुपति प्रभुताए, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराने लगे, बोले, मैं जान गया कि आप राम जी के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम बाणी, आप मनसा कर्मणा वचना राम जी के भगत हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, है? हमारे एक चाचा हैं, अब तो नहीं रहे, कहते थे, बाबू अपने से बुद्धिमान के सोझा, सोझा समझते हैं ना? हाँ, आगे, हाँ। अपने से विद्वान के आगे जीवन में हमेशा मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। क्यों? विद्वान के आगे विद्वान यदि बनकर बैठोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यदि ये मान लोगे कि हमको कुछ नहीं आता है, तो जहां भी जाओगे वहां से ले करके आओगे। खाली होकर के जाओगे तो भर करके आओगे, भर करके जाओगे तो जो होगा वो भी गिरा करके वापस आओगे। एक बाबूजी हमको बहुत पहले
10-12 साल पहले मिले कथा में। कथा के बाद डायरी पेन लेकर कमरे में आए, बोले महाराज जी 3 घंटे की कथा में आप 10 गलत शब्द बोले हैं आज। पूरा लिस्ट बनाए थे वो बोले तो मैं हंस दिया। बोले हंसे क्यों? हमने बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? जीवन में प्राप्त करना है तो रिक्त अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मेरे सामने किन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ बनकर आपने प्रश्न किया, ये आपकी चतुराई है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, ये चतुराई है। चतुर कौन? जो किसी को ठग ले वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। जीवन में कोई किसी को नहीं ठगता, हर व्यक्ति अपने आप को ठगता है। आप किसी को ठगेंगे तो वो आपके हमेशा आपसे दूर हो जाएगा। नुकसान आपका हुआ ना, आपके जीवन से एक व्यक्तित्व कम हो गया, आपने अपने आप को ठगा। चतुर वो नहीं, चतुर कौन? जो जीवन की व्यस्तता में होने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी, व्यापार करने के बाद भी, खेती करने के बाद भी सत्संग का जीवन में समय निकाल लेता है, वो इस जगत में चतुर व्यक्ति है। अच्छा आप बताओ, आदरणीय त्रिपाठी जी को, कुमुद जी को क्या पड़ी थी राम कथा करवाने की? क्या आवश्यकता थी? इनको कथा सुननी है, मोबाइल में कथा सुन लेते हैं, अगल बगल हम कहीं ना कहीं साल में 1-2 बार आ ही जाते, वहां जाके सुन लेते। इनको क्यों आवश्यकता थी? यही चतुर व्यक्तित्व है। अपने तो सुनता ही है, अपने क्षेत्र को भी ये भगवान सामर्थ्य दिए हैं, अवसर कराता है, ये चतुराई है। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मणि लाज सुजतन कराही। राम नाम मणि के लिए जो यत्न करता है वो इस जगत में चतुरों का शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि है। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि जानी, पूजे ऋषि जानी, पूजे ऋषि एक बार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता युग। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले द्वापर। कौन सा युग? द्वापर के पहले त्रेता युग। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ नहीं, किसके साथ? सती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। देखिए, शंकर भगवान को भी प्राप्त करना हो तो नीचे उतरना पड़ा। बिना नीचे उतरे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और
एक बात और याद रखिएगा, नीचे उतरना कहां से है? तो अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरना है। एक एक पद की अंतरा है एक भजन का। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कहां चढ़ोगे? बोलिए, हृदय में। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कब? जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहो। बाबा मैया के साथ कैलाश से नीचे उतरकर दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अचानक पहुंच गए बाबा। अगस्त मुनि देखे तो नाचने लगे। दिव्य आसन पर बिठाकर पूजन किए, पांव पखारे। शंकर भगवान राम कथा सुनने गए थे। अच्छा आप बताइए, यहां कथा मैं सुना रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनने वाला ऊपर बैठा है कि नीचे? नीचे। सुनाने वाला ऊपर बैठा है। यहां शंकर जी सती मैया राम कथा सुनने गए अगस्त मुनि से। अगस्त मुनि शंकर जी और सती मैया को ऊपर बिठा करके स्वयं पांव में बैठ के पांव धोने लगे। कथावाचक नीचे बैठ के श्रोता का पांव धो रहा है। ये दृश्य देखते सती मैया मन में सोचने लगी, बाबा कहां लेके चले आए, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी ये। कथा के पहले ही ऐसा पूर्वाग्रह मन में बरसा कि 9 दिनों तक राम कथा हुई तो, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा सुने। लोग पंडाल में आकर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। क्यों? व्यवस्थापक लोग बात कि हल्ला करता तो शांत कराई सब है। एक जगह हम कथा गाने गए, वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि वही अव्यवस्था कर दिए थे। हम यहां का नहीं बोल रहे, दूसरे जगह की बात बता रहे। पूरे पंडाल में खड़े रहते थे लोग बिल्ला लगा के, और कथा चल रही उसी में बोलते थे कोई हल्ला नहीं करेगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब बोले, खुदे हल्ला करे सब। हमको अंत में बोलना पड़ा, भैया आप लोग चुप हो जाएंगे तो ऐसी शांति हो जाएगी। देखिए हम बड़े भाव से सुनाने आए हैं यहां पर, इसलिए हम ये आशा भी करते हैं कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास भी करेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे थे? पंडाल में भी बैठकर सभी लोग कथा नहीं सुन पाते। पुराकृत कर्म यदि प्रबल न हो पुण्य का, तो पंडाल में आने के बाद भी जीव सो जाता है। कई लोग आकर कैलकुलेशन करेंगे, इतना बड़हन पंडाल, कितना रुपया लागल हुई है में, बाप रे बाप। हाँ, 3 घंटा हिसाबे निकालेंगे, कितना स्क्वायर फुट हुई, कितना रुपया लागल हुई, हम खरीदें तो कितना लाग जाई, साल में कितना बुकिंग हो जाई। बैठे पंडाल में मन भटक रहा है। कथा में पहुंचकर कथा कान में प्रवेश कर जाए और प्रवेश करके मस्तिष्क तक आ जाए, बुद्धि तक आ जाए, ये भगवान की कृपा समझिएगा।
अरे कई बार आयोजक ही नहीं सुन पाते। एक आयोजक हमसे आकर सीताराम विवाह के दिन रात को बोले, महाराज क्या चोखी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई आज। याद है आपको? अब हम इनकर मुंह देखे या हमार मुंह देखे? हम सोचे भाई हम तो भागवत जी की कथा गाते ही नहीं है, ये रुक्मिणी विवाह का सुन लिए। आयोजक ही नहीं सुन पाते। सती मैया बैठी लेकिन सुनी नहीं, शंकर भगवान सुने। दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति देकर मां को लेकर भगवान शंकर आकाश के मार्ग से वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था वो? बोलिए, राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस दिन शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी मैया के साथ थे। और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए नीचे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऊपर कैलाश जाते समय शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं, कान को कथा सुनकर धन्य कर लिया हूं, राम जी नीचे लीला में हैं, यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु तो आंखें भी धन्य हो जाए मेरी। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गया। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमया जानी नकीन तिहारी, कुसमय जानी नकीन तिहारी। बोले, जय सच्चिदानंद जगत पावन, जय सच्चिदानंद जगत पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज। शंकर भगवान ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए हो। दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार लगाकर भगवान शंकर आगे बढ़ गए। अब यहां पर दर्शन करिए, पिता पुत्र एक साथ चल रहे हों और पिता किसी को प्रणाम कर रहा है, तो पुत्र को यह सोचने का अधिकार नहीं है कि पिताजी ने इनको क्यों प्रणाम किया। पुत्र को अनुगामी होकर पुत्र को पीछे से प्रणाम करना चाहिए। पति पत्नी कहीं चल रहे हो, पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया उनको, पत्नी को भी पीछे से प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है, भगवान भी कहीं रोते हैं का?
अब भगवान यदि हैं तो इनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां होगी। भगवान तो अंतर्यामी ये सब जानते हैं, वो जीव की भांति ढूंढेंगे पत्नी को? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान बहुत समझाए, नाना प्रकार से समझाए, देवी ये मेरे वही भगवान हैं जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी। लेकिन अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सती मैया के समझ में बात आई नहीं। अंत में शंकर भगवान बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, देवी यदि आपको इतना ही संदेह है तो कि न जाए परीक्षा ले। आप एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए उनकी। हमारे महाराज श्री कहते हैं ना कि घर परिवार में बहुत नहीं समझाना चाहिए, 2-3 बार 4 बार में समझाइए। जिसको समझना होता है 3-4 बार में समझ जाता है। 3-4 बार कहने के बाद भी यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो 5वीं बार उसको मत समझाइए, अपने को समझाइए का कि अब इनको समझाना नहीं है। काहे नहीं समझाना है? क्योंकि होई ही सोई जो अब राम रचिया। भगवान शिव अपने को समझा लिए कि अब जो होगा सब राम जी की रचना है। बोले मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं देवी, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, शंकर जी साथ में क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है ये भगवान नहीं है, शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान है। संशय विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। आप कुछ भी कर लीजिए। बाबा ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं, आप अपने संशय को दूर करके आइए, फिर अब यात्रा करेंगे साथ में। बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। सती मैया गईं, सोचने लगी क्या करूं कि परीक्षा हो जाए इनकी। बाबा कहते हैं, सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ दही, यही आवत नर भूप। सती मैया बहुत विचार की, कैसे परीक्षा करूं, निर्णय पर पहुंची। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। रूप बना के चलती हूं सीता जी का। यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं, ये सती हैं। अब मैं जानते हुए कि भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी चल रहे थे, उनके आगे आगे चलने लगी। कौन चलने लगी? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी देखते बोले, ओ शी इज नॉट माई भाभी। नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या सती मैया चेहरा ठीक से नहीं बनाई थी? एकदम जीरोक्स कॉपी बनाई थी, हू बहू। फिर लक्ष्मण जी कैसे पहचान गए? आप किसी का रूप तो बना सकते हैं, स्वभाव कहां से ले आइएगा? स्वभाव नहीं बदलता है। हो स्वभाव अभाव में भी नहीं बदलता है। स्वभाव जो बन गया वो अंत तक बना रहता है। सती मैया को यह पता ही नहीं था कि सीता मैया कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां
बाबा कहाँ हैं? आप अकेले घूम रही हैं जंगल में। कहे वो बहोरी कहाँ वृष वृषभ केतु। आपको शायद पता हो कि ना हो, सभी देवताओं का एक झंडा है। आप कभी महाभारत देखें टीवी में, सही में तो देखे नहीं होंगे, हम ना यहाँ से देखेंगे, टीवी में देखे हैं ना, हाँ, कोरोना में देखे होंगे। तो जितने योद्धा थे सबके रथ पर एक झंडा लगा है। दूर से झंडा देखकर पता चलता था कि कौन योद्धा आ रहा है। ठीक, कभी विदेश घूमने जाइए ना आप ग्रुप में, जहां 150, 400, 250 लोग कंपनियां लेके घुमाने जाती हैं, तो वहां पर एक गाइड रहता है, वो झंडा लेके घूमता है, आगे आगे चलता है, सारे लोग उसी झंडा को फॉलो करते हैं। कहो याद है ना, झंडा दूर से दिखाई पड़ता है। राम जी बोले कहे वो बहोरी, पहले तो प्रणाम किया, फिर राम जी बोले कहां वृषकेतु। वृषभ यानी नंदी, शंकर भगवान के झंडे पर नंदी महाराज बने हुए, धर्म ध्वज है वो। तो यदि पास में नहीं है तो दूर होंगे, लेकिन दूर भी होंगे तो उनका झंडा दिखाई देना चाहिए। वो झंडा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है मां आप अकेले अकेले घूम रही हैं। इस वन में अकेले घूमना उचित नहीं है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। ये तो ब्रह्म है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास उत्पन्न किया। क्या मुख लेकर के जाऊंगी अब उनके सामने? बिना कोई शब्द राम जी से कहे सती मैया लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया ये बताइए। मैया बोल कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, तब शंकर देखे उधरी हरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना। बाबा ने प्रश्न किया कैसे परीक्षण किया आपने? सत्य सत्य बताइएगा। सती मैया किसी से कहिए ना घर में, देखिए सही बताइए, झूठ मत बोली है, एकदम सत्य सत्य बताओ। इसका मतलब सामने वाला झूठ बोलता है। शंकर जी ने कहा सत्य सत्य बताइए कैसे परीक्षण किया। तो क्या सती मैया झूठ बोलती हैं कि शंकर जी को कहना पड़ा सत्य बताइए? बिल्कुल नहीं। तो शंकर जी ने ऐसे क्यों कहा सत्य सत्य बताइए? देखिए शंकर जी भी परेशान हैं कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण करना असंभव है। हम आपसे पूछे कि इस पांडाल की लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? बोलिए हां चाहे ना। हां। अगला प्रश्न, क्यों जानी जा सकती है? बोलिए। निश्चित आकार है, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है।
भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो उनको कैसे जाना जाएगा, किस विधि से जाना जाएगा? इसलिए शंकर जी कहते हैं सत्य सत्य मुझे वो विधि बताइए जिससे भगवान का आपने परीक्षण किया। सती मैया सत्य बताना चाहती हैं, परंतु जिस माया का रूप बनाया था ना, उस माया ने सिर पर आसन जमा लिया और उस माया ने मां के मुख से सत्य कहलवा दिया। कछु ना परीक्षा लेना गोसाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया प्रभु। बाबा बोले फिर क्या किया? मां बोली जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर भगवान शिव ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्हा सीता करवे। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। बाबा को इतना कष्ट हुआ शंकर भगवान को। शंकर भगवान उसी समय संकल्प किए मन में कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। जैसे बाबा ने मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने जय जयकार किया, कहा हे भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। सती मैया सुनी संकल्प। मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर भगवान बोले नहीं, सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। कैलाश गए और कैलाश जाकर शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस 87 तजे समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती मैया गई कैलाश बाबा के साथ। शंकर भगवान जाने के साथ ही बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और समाधि में चले गए। शंकर भगवान कहां चले गए? कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों के लिए बाबा मौन हो गए, समाधिस्थ हो गए। सती मैया जान गई बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। समाधि से बाहर आने के बाद बाबा राम राम शब्द उच्चारण किए। मां समझ गई, दौड़कर जाकर प्रणाम की। लेकिन आप दर्शन करिएगा, शंकर जी ने सती जी को आप अपने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। बाबा ने अपने सामने बिठाया सती मैया को। शंकर भगवान सोचे कि इतने दिनों से अकेली हैं, हजारों वर्षों से बड़ा दुख झेली होंगी, इनकी दुख को कम करने के लिए इनको कथा सुनाता हूं। लगे राम जी की कथा गाने शंकर भगवान। आपको बताऊं, उसी समय सती मैया के पिताजी, जिनका नाम था दक्ष, क्या नाम था? दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। अधिकार मिलने के बाद
एक वस्तु का और आगमन होता है, जानते हैं क्या? हाँ, पता है क्या है? अभिमान। ये बड़ा खतरनाक विषय है। अधिकार जीवन में प्राप्त हो जाए, पद यदि प्राप्त हो जाए तो अभिमान अवश्य आता है, अच्छे अच्छे को आ जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है? जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए ना, ये मानिए ही मत कि आपकी तपस्या का परिणाम है। आप ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, कभी अभिमान नहीं होगा।